जागृत प्रतिमा है। ऐसा मैं महसूस कि भारत की सनातन वैदिक परंपराओं में मंदिर और मंदिरों में इस मंदिर में लगे हुए ईंटा और इसकी सर्वप्रथम तो मैंने मां के चरणों में अपना निवेदन रखा है, जिसमें हरि और हर की संयुक्त पूजा है। इतिहास तो बहुत लंबा है, भारत का है। विज्ञान न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भाषा बोलता है। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से दुनिया की उत्पत्ति मानता है, मगर हम सनातन धर्मावलंबी वैदिक संप्रदाय को मानने वाले लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सब उत्पत्ति मानते हैं। मैं समझता हूँ साइंस आज उसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कह रहा है, क्योंकि विज्ञान भी पंच तत्वों से संसार की उत्पत्ति मानता है। हम भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से मानते हैं। कुल मिलाकर के दुनिया गोल है, और मैं समझता हूँ बात भी गोल है और मुंह भी गोल है। भगवान ने जो कुछ भी बनाया सोच समझ कर बनाया होगा, और फिर हम सब घूम करके वहीं पहुंचते हैं जहां हजारों साल पहले रहते थे। तो हमारा देवता आज भी पूज्यमान है। हम सन्यासी लोग हैं। सन्यासी को कर्मकांड वर्जित है। सन्यासी तो अग्निष्टोम भी नहीं करता, अग्नि का स्पर्श भी नहीं करता, और मैं पूर्ण रूप से सन्यासी हूँ। सन्यासी बोले तो न जन्म लेने पर जाना है, न मरने पर जाना है। मेरे लिए जन्म लेना जितनी प्रसन्नता की बात होती है, उतना ही अपनी उम्र पूरी करके मरना भी प्रसन्नता की बात होती है। समत्व बनाए रखने के लिए हम सबों को मठाम नाम के एक सदग्रंथ, जो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है, यूं कहूँगा कि सन्यासियों का जो बाइलाज है, हमारा संविधान है, जिसके हिसाब से आज भी भारत का सन्यासी चल रहा है। यानी मैं आपके घर पर किसी शोक सभा में भाग नहीं ले सकता। यानी मैं आपके घर में जिसके लिए आप आराधना करते हैं, चिकित्सा विज्ञान का सहारा लेते हैं एक घर में संतान उत्पत्ति के लिए, उस प्रसन्नता में भी भाग नहीं ले सकते। को बना दे तो निश्चित रूप से जो आर्थिक तंगी है महामंत्र के द्वारा जो कुछ ठीक किया जा सकता है। भारत के अंदर यूं तो धर्म, वर्तमान सरकारों ने धर्म को प्रोत्साहित किया है, मंदिरों को सपोर्ट किया है, संतों का भी सम्मान बढ़ा है, परंतु केवल मंदिर बनाने मात्र से, संतों का सम्मान देने मात्र से भारत का कल्याण नहीं होगा। ये तो ये हुआ कि एक फलदार वृक्ष लग गया और पता चला उसमें फल ही नहीं आया। मैं तो सरकार से कहता हूं, आप ऐसा फलदार वृक्ष लगाओ जिसमें से भारत को या सरकार को फल भी प्राप्त हो। मैं भारत के तमाम ज्ञानी और विद्वान संत महात्माओं का हृदय की गहराई से सम्मान करता रहता हूं, मगर एक बात सरकार से कहना चाहता हूं कि भारत वर्तमान परिस्थिति में विश्व के ऋण से दबा हुआ है, और हमारे वैदिक इतिहास में मंत्र के अधीन देव हुआ करते हैं। यानी माँ लक्ष्मी का आकर्षण करने के लिए, भारत को ऋण मुक्त करने के लिए संत महात्मा और ज्ञानी जन मिलकर के जब तक माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त, अग्नि सूक्त आदि आदि मंत्रों से जब तक अनुष्ठान, बृहद अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक भारत कर्जे से मुक्त होना संभव है। क्योंकि ये भारत की सरकारें जानती हैं कि देश कितने कर्जे में डूबा है। ये भारत के प्रत्येक पैदा होने वाले बच्चे के सर पर ये कर्जा पहले से तैयार है। मैं इसे और भारत की बेरोजगारी, पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की बेरोजगारी से मैं बहुत मर्माहत हूँ। मंत्र विज्ञान की आपने चर्चा की है। ये मंत्र विज्ञान यानी हर पद और पदार्थ को देने के लिए देवता होता है। यानी भारत के अंदर मेडिकेटेड वाटर चाहिए तो केवल गंगा ही दे सकती है, जमुना नहीं दे सकती। जमुना प्रेम का परिचायक हो सकती है,
पर जिस जल में कभी कीड़े न पड़े वो केवल गंगा जल हो सकता है। लिहाजा मेडिकेटेड वाटर का देवता गंगा जी, यानी बरसात चाहिए तो वरुण देव है, यानी धन चाहिए तो लक्ष्मी कुबेर है। तो वो सारे देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र साधकों के अधीन है। इसीलिए तो गुरु जी पूज्यमान होते हैं। हमारी पूजा तभी हो जब हम राष्ट्र को कुछ दें। तो सरकार को संत महात्माओं से मिलकर के विचार विनिमय करना चाहिए। ऊपर ही ऊपर कुछ ऐसे लोग मिल लेते हैं जो जिनमें कुछ करने का दम कम नहीं। मगर मैं ये चैलेंज करता हूं, अगर ये नेतृत्व हमें दिया जाए तो हम राष्ट्र भारत के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज भारत में चाहे जितना भी सरकारें कर रही है, आज भारत गरीबी की रेखा पर चल रहा है। बहुत ऐसे परिवार हैं, लाखों करोड़ों, जिनके पास आज भी घर नहीं। तो ये तभी संभव है जब सरकारें संपन्न होंगी। अमेरिका की तरह हमारा रुपया 1 होगा और उनका डॉलर 100 होगा, तभी भारत की संपन्नता झलकेगी। ये मंत्र प्रयोग से और देवाराधन से ही संभव है। महाराज जी, आप भी संत हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया भी संत हैं, तो क्या इस पे कभी उनसे चर्चा आपने? जी, संत होना, संत तो आप भी हो सकते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय दूसरे के दुख से पसीज जाए और जो दूसरों के दुख से द्रवीभूत हो उठे, जो दूसरों के लिए नित्य निरंतर काम करने का भाव बना के रखे, मेरी नजर में संत वही है। कपड़े पहने मात्र से संत होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। रही आपने मुख्यमंत्री जी